नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में कोविड-19 के केसेस भी बढ़ते ही जा रहे हैं और एक बात हम सबको पता है कि आने वाले समय में इस कोविड-19 के कारण हमारे इंडिया के अलग-अलग सेक्टर्स में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे और इन सब सेक्टर्स में से एक सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे देश का वो है हमारा एजुकेशन सेक्टर। तो दोस्तों आज हम मेरे इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कोविड-19 के कारण हमारे एजुकेशन सेक्टर में इफेक्ट पड़ेगा और ऐसे क्या-क्या सॉल्यूशंस गवर्नमेंट ले सकती है जिसके मदद से हमारे एजुकेशन सेक्टर को थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। तो जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को बिना किसी स्किप के लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डू लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स ने ये एस्टिमेट किया है कि लगभग 8.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का असर पड़ेगा अगले 2 साल तक इस कोविड-19 क्राइसिस के कारण। एंड इन द अदर हैंड अगर हम देखें तो लगभग पूरे वर्ल्ड में 34 मिलियन पीपल बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे इस कोविड-19 क्राइसिस के कारण। एक सबसे बड़ा और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पर इस कोविड-19 के क्राइसिस का इफेक्ट पड़ेगा वो है हमारा एजुकेशन सेक्टर। देश भर में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाए। कई जगहों पर तो ऑनलाइन क्लासेस किए जा रहे हैं और एक तरफ में यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स अपनी फ़ीस हाइक करते जा रही है, फ़ीस को बढ़ाते जा रही है। यहाँ पे पेरेंट्स का मानना है एक ऐसे सिचुएशन में, एक पैंडमिक के सिचुएशन में जहाँ पे लोगों के जॉब लॉस हो रहे हैं, हज़ारों लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है और उस समय अगर स्कूल के फ़ीस हाइक किए जाए, अगर फ़ीस को बढ़ाया जाए तो वो कहाँ से फ़ीस देंगे। अब यहाँ पर स्कूल का कहना यह है कि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो टीचर्स को पेमेंट दे, स्टाफ्स को पेमेंट दे एंड स्कूल के अथॉरिटी को पेमेंट दे। तो इसी के कारण प्राइवेट स्कूल्स का कहना यह है कि हम इसलिए फीस हाइक कर रहे हैं। दोस्तों कोविड-19 के कारण पूरे दुनिया भर के स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद करा दिए गए। अगर देखा जाए तो इससे लगभग 1 बिलियन स्टूडेंट्स को इसका असर पड़ा है और इस कोविड-19 के बाद भी ऐसे कुछ कंट्रीज़ थे जहां पर स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुले रखे गए। उसमें से एक है ऑस्ट्रेलिया, देन स्वीडन एंड ग्रीनलैंड। तो इन कंट्रीज़ में इस कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस को खुला रखा गया। तो यहाँ अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 32 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट इससे अफेक्ट हुए हैं। कई स्कूल्स ने तो कम्प्लीटली पढ़ाना ही बंद कर दिया और कई स्कूल्स अभी भी ऑनलाइन क्लासेस करवा रही है। वैसे ऑनलाइन क्लासेस का आइडिया एक अच्छा आइडिया है शॉर्ट टर्म के लिए, बट इससे एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जैसे लोगों के पास, जिनके पास आज एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, वो यूट्यूब देख सकते हैं, गूगल देख सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए ठीक है। बट उनका क्या, जिनके घर में एक सिंगल स्मार्टफोन भी नहीं है, उन लोगों का क्या जिनके पास कोई इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जब हमने ये सर्वे किया तब आप भी ये देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि हमारे इंडिया के रूरल एरियाज़ में ओनली 10 to 20% पॉपुलेशन ही ऐसे है जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ आज अवेलेबल है। और दोस्तों इसमें से तो कितने लोग ऐसे हैं जिनका खर्चा पानी दिन प्रतिदिन के कमाई से चलता था। अब लॉकडाउन के कारण इनका काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है और हमारे देश के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के कारण इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कितने लोग तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में धकेल दिए गए इस कोविड क्राइसिस के कारण। अब आप ही सोचिए दोस्तों, ऐसे पेरेंट्स क्या करेंगे अपने बच्चों के साथ। अब तो ना ही इनके पास पैसा है जिससे ये अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और ना ही ये चाहेंगे कि उनके बच्चे स्कूल जाए। इससे अच्छा वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी हमारे जैसा कुछ काम कर ले जिससे कुछ कमाई आ सके और घर चल सके।
2017 एंड 18 के एनएसएस रिपोर्ट हमें ये दिखाती है कि इंडिया के लड़के लगभग स्कूल के बीच में ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अब ये ड्रॉप आउट करने के पीछे दो मेन रीजंस है। सबसे पहला रीज़न है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक वर्क। ये दोनों ऐसे रीजंस है जिसके कारण लड़के स्कूल के बीच में ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अब सोचिए दोस्तों, सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्कूल्स खुल जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अच्छे फैमिली के लोग तो स्कूल्स जा पाएंगे, लेकिन ये लोग, इनका क्या दोस्तों? ये लोग वही पॉवर्टी में धकेले जाएंगे, चाइल्ड लेबर में धकेले जाएंगे। इनके बारे में आज कोई क्यों बात नहीं करना चाहता? तो ये पूरी तरीके से एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, जिसके बारे में आज कोई भी बात नहीं करना चाहता। इसलिए मुझे लगा कि इस इशू को आज उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग आने वाले मुसीबत के लिए आज से तैयार हो सके और लोगों के बीच में इस एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड अवेयरनेस फैल सके। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, इस साल हमारे एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी चेंजेस आए। कुछ 10th 11th 12th के कुछ चैप्टर्स को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है, वो एग्ज़ाम्स में आने वाले नहीं हैं। और हमारे 11th के पोल साइंस के बुक से फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म जैसे चैप्टर्स पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। अब ये जो पोल साइंस के जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, मैं एज ए पोल साइंस स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि इससे फ्यूचर में जो बच्चे पोल साइंस लेने वाले हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। इससे क्या होगा कि दोस्तों 11th एंड 12th क्लास जो है हमारे सारे सब्जेक्ट्स के ही बेसिक है, ठीक है। तो 11th क्लास में फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म जैसे चैप्टर्स है, ये उनका एक बेसिक है और हम फर्दर स्टडीज़ में भी जाके यही सब चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन तब कॉलेजेस में कोई आपको उसका बेसिक चीज़ नहीं सिखाएगा। ऐसे कुछ ही गिने चुने प्रोफेसर्स मिलेंगे जो आपको वो सब वापस रिकॉल कराएंगे, बट आपको बेसिकली उससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इससे स्टूडेंट्स के बीच यही प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस चीज़ का, फेडरलिज्म का, सेकुलरिज्म का, नेशनलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं सारे मेरे भाई बहनों से यही कहूँगा कि भले ही वो एग्ज़ाम्स में आपके ना आ रहा हो, फिर भी आप उसको पढ़ के रखिए, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो और आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस साल एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे क्या सॉल्यूशन है, ऐसा गवर्नमेंट क्या कर सकती है जिससे बच्चों के बीच में भी स्ट्रेस कम हो सके और उनका मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, अब जो देश के हालात बने हुए हैं उसको देखकर मैं यही कहूँगा कि इस पूरे एकेडमिक ईयर को 0 ईयर डिक्लेयर कर दिया जाए और जो भी बच्चों का एग्ज़ाम्स बाकी रह गया हो और जिन बच्चों का रीटेस्ट बाकी रह गया हो उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चों के बीच भी मोटिवेशन बना रहेगा और पेरेंट्स भी टेंशन फ्री हो पाएंगे, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम्स का पोस्टपोन होना, कैंसिल होना या अनसर्टेनिटी होना, एग्ज़ाम्स कब होंगे कब नहीं होंगे, 4-5 घंटे हेडफोन्स लगाकर स्क्रीन के सामने बैठना, दोस्तों ये कोई एक आइडियल चीज़ नहीं है अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है एंड डिप्रेशन बढ़ता है। और हमें ऐसे कई केसेस भी सुनने को मिले हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स सुसाइड करने लग रहे हैं इस डिजिटल डिवाइड के कारण। सो गाइस, आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।